Good morning dear students. Come back on next video. In this video I will explain the article. Article a in the. Article आपको पता है 3 तरह का आर्टिकल होते हैं. a in the. आपके एग्जाम में तीनों आर्टिकल पूछे जाते हैं. तो देखो कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको. देखो मैंने हिंदी में लिख दिया है एन का प्रयोग. एन का प्रयोग कहाँ होता है, देखो कहाँ होता है मैं बताता हूँ. एन का प्रयोग जब अंग्रेजी वर्ड कौन सा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो आपका आर्टिकल यूज़ करने, जहाँ आर्टिकल यूज़ करने की जगह होती है, मतलब जहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स होती है उसका जो अगले वाला वर्ड, जब अंग्रेजी वर्ड मतलब ये वाला वर्ड फिलिंग इन द ब्लैंक्स का अगले वाला वर्ड का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर, हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, आ से लेकर आह तक, स्वर के बीच हो तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं. मतलब जब फिलिंग इन द ब्लैंक्स का जो आगे वाला जो वर्ड है उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर मतलब आ से लेकर आह के बीच हो तो एन का प्रयोग करते हैं. देखो अब इसमें पहला एग्जाम्पल है माई फादर इज डैश 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 MLA. तो देखो ये MLA को कैसे लिखते हैं, MLA. तो जो ये एम है, एम में पहला अक्षर क्या है, ए है. ए कब आता है, ए आता है ना, आ से लेके आह के बीच में एन आता है ना. तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन. देखो सेकंड एग्जाम्पल है ही इज ऑनेस्ट मैन. इसमें एच साइलेंट है. क्या साइलेंट है, एच. होनेस्ट नहीं है, ये बहुत सारे क्या पढ़ते हैं, इसको होनेस्ट पढ़ते हैं. ये होनेस्ट नहीं है, ये है ऑनेस्ट. ये है ऑनेस्ट. क्या है, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट कहाँ आता है, आ से आह के बीच में आता है ना, तो इसमें भी एन आ जाएगा. ठीक. देखो अगला देखो रोहन वांटेड टू बिकम. रोहन क्या बनना चाहता था, इंजीनियर. इंजीनियर में क्या होता है, ये ई आता है, इमली का इंजीनियर. इंजीनियर कहाँ आता है, आ ई मतलब ई आता है ना, आ से आह के बीच में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एन. अगला है ही इज, ये अवर, हवर नहीं पढ़ते हैं इसको, अवर पढ़ते हैं, अवर. ही इज एन आवर लेट. वहाँ कितने घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है. ठीक है, इसको अवर पढ़ते हैं. मतलब जो भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स का जो अगला वाला वर्ड हो उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के कहाँ से लेके कहाँ तक हो, आ से लेके आह तक हो, तो क्या प्रयोग करेंगे अपन, एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. देखो अब ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग कब होता है, अंग्रेजी के व्यंजन के साथ. अंग्रेजी का व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञ तक. देखो ए का प्रयोग जब अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का से लेकर ज्ञ के बीच में हो तो ए का प्रयोग करते हैं. हिंदी के व्यंजन का से ज्ञ तक ही होते हैं. ठीक है ना. तो देखो पहला एग्जाम्पल देखो, माई फादर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. अब इसको यू को देख के ये मत सोच लेना कि ये इंग्लिश के वोवेल्स है तो यहाँ ए आ जाए. अधिकतर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते. ये यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी को आप लिख के देखो तो ये यूनिवर्सिटी में यह आता है या यक्का आता है ना, तो का से ये का से लेके ज्ञ के बीच में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. बात समझ में आ रही है ना माय डियर स्टूडेंट्स. आपको क्या देखना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स का अगला वाला वर्ड देखना और उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है हिंदी में. पहले वर्ड को आप तो हिंदी में लिख के देख लो और जो वर्ड का पहला अक्षर है वो किस बीच में आ रहा है, हिंदी के स्वर के बीच में आ रहा है या हिंदी के व्यंजन के बीच में आ रहा है. अगर व्यंजन के बीच में आए तो ए लगाना है, अगर स्वर के बीच में आए तो एन लगाना है. बात समझ में आई ना. देखो दूसरा देखो, ही इज यूरोपियन बॉय. यूरोपियन में कैसे लिखेंगे, ये यूरोपियन में भी ये आ रहा है मतलब इसमें भी ये आ जाए, ही इज अ यूरोपियन बॉय. ही सा, उसने देखा, क्या देखा, स्नेक देखा. स्नेक में आधा सा आता है, स्नेक सांप देखा तो क्या आ जाएगा, ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा. चौथा देखो, ही हैज़ वन में कहाँ से आएगा वो वन, फॉरेस्ट वाला वन रुपीज़ नोट. उसके पास क्या है, 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये का सिक्का, नोट. ठीक है, कोई डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है. आपको क्या करना है, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अगले वाला वर्ड देखना है. अगर उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर मतलब अगर आ से आह के बीच में आ रहा है तो आपको एन लगाना है. अगर का से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स. इतनी बात क्लियर है ना. अब मैं आपको दा का प्रयोग बताता हूँ. दा का प्रयोग क्या होता है, दा का प्रयोग होता है इंग्लिश की सुपरलेटिव डिग्री
कोई फेमस नदी, कोई फेमस ग्रंथ। इंग्लिश के हुल, हुल के पहले, चलो मैं बताता हूँ आपको। एन के बाद जैसे कि दा का प्रयोग करना है अपने को, तो दा का प्रयोग बहुत सी जगह पे होता है। देखो मैं बताता अभी पहले बताया था, दा का प्रयोग विशेष नदियाँ, विशेष लोग, विशेष समूह, या इंग्लिश की सुपरलेटिव डिग्री हो, सब मैंने पॉइंट में लिख दिया। आप कुछ नहीं करना है, लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बोल दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपकी नोट कॉपी में नोट कर लेना है। इसके अलावा द का प्रयोग कहीं होता ही नहीं है। सारे जितने भी 6 पॉइंट है मैंने इसमें वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा द का प्रयोग नहीं होता है कहीं। पहला पॉइंट है, द का प्रयोग यूनिक लोगों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यूनिक लोग और यूनिक वस्तु कौन सी हो सकती है? देखो, द सन, द मून, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार, द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके साथ द का प्रयोग होता है। दूसरा है, जो विशेषण पूरे समूह का बोध कराता हो वहाँ भी द का प्रयोग करते हैं। ऐसा विशेषण जो सारे समूह का बोध कराता है, जैसे कि द यंग, तो यंग में बहुत सारे यंग लोग आते हैं, जो भी युवा जवान नौजवान लोग हैं, अपने जो नौजवान भाई है वो सभी किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं, मतलब समूह में आते हैं। वो किसका बोध कराता है? एक यंग बोल देंगे तो पूरा समूह हो जाएगा यंग का, तो द यंग आएगा। गरीब लोग तो द पुअर, एक उन कम्युनिटी होती है उनकी भी, तो द पुअर। अमीर लोग तो द रिच। तीसरा वाला है, प्रसिद्ध भवन, इमारत, स्मारक के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। द प्रसिद्ध भवन, स्मारक, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, तो ये बोलते हैं ना अपन द ताजमहल, द ताजमहल के आगे द लगाते हैं क्योंकि प्रसिद्ध है वो, ठीक है। चौथा है, प्रसिद्ध नदियाँ, समूह, झीलों के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। नदी पता है, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, और झील द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। पांचों पॉइंट है, अंग्रेजी की सुपरलेटिव डिग्री। वो डिग्री, अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है, एक तो सिंपल डिग्री होती है अफर्मेटिव, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसमें ER लगा रहता है, उसमें देन का प्रयोग करते हैं। एक EST वाली डिग्री होती है, उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST लगा हो वर्ड के मतलब वर्ड के लास्ट में, उसमें EST लगा हो, उसमें द का प्रयोग करते हैं। देखो, अंग्रेजी की सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST लगा हो के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, और रोहन इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। जो पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है? तो रोहन है, जिसमें EST लगा हो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। आखिरी है 6 वाला, आल और बोथ के बाद, आल और बोथ के बाद वह हुल व सेम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। देखो, एक एक एग्जाम्पल लिखे मैंने। आल द गर्ल्स ऑफ द क्लास और बॉम्ब कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। देखो, द के बाद हुल आ रहा है और आल द गर्ल्स, आल के बाद द आ रहा है। देखो, आल और बोथ के बाद, हुल व सेम के पहले, आल के बाद और हुल के पहले, ये द का प्रयोग है। इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम में और कोई से नहीं आएंगे, एग्जाम्पल भी इनसे ही आएंगे, रूल्स भी यही फॉलो होंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एन द पढ़ा दिए मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में सो देट टू पढ़ा दिया, उसके पहले वाले वीडियो में इफ अनलेस सो देट पढ़ा दिया। अब कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एज सुन एज इन प्लेस ऑफ नो सूनर देन, एंड नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। और गुड नाइट।